बाबा साहब का जन्म शताब्दी पे जो समारोह हो रहा, उसमें यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बाबा साहब के आदर्शों पे चलें, उनके उसूलों पे चलें। बाबा साहब ने जो सपना देखा है, हम लोग उसको साकार करें। बाबा साहेब के चलते ही आज यह जो देश है, यह देश आज इतना महान हुआ है। और बाबा साहेब अगर नहीं होते तो हम कहाँ होते, ये तो कल्पना के परे की बात है। साहब ने पूरी जान को जैसे कुर्बान कर दिया हम भारत के लोगों के लिए। अम्बा प्रखंड के झारहा में बड़े धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब की 132वीं जयंती। औरंगाबाद जिले के अम्बा प्रखंड के झारहा गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह में उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के चलचित्र पर करीब सैकड़ों लोगों ने पुष्पमाला एवं कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके बाद आए हुए सभी अतिथियों को कमेटी की ओर से जय भीम का पट्टा एवं माला देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आए सुशील कुमार सुमन, सेल टैक्स ऑफिसर औरंगाबाद, डॉक्टर जनमंजय कुमार एवं अन्य लोगों ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि बाबा साहेब के चलते देश महान हुआ है। बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते, सो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। आगे वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों की चलने की जरूरत है। आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई जा रही है, इस अवसर पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब का जन्म शताब्दी पे जो समारोह हो रहा, उसमें यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बाबा साहब के आदर्शों पे चलें, उनके उसूलों पे चलें। बाबा साहब ने जो सपना देखा है, हम लोग उसको साकार करें। बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान को हम लोग आगे ले चलें। जो बच्चियां हैं, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ें, देश का भविष्य वही है, देश का भविष्य को संवारें और सभी लोग एकता बना के रखें। बाबा साहब ने समाज के लिए क्या किया? बाबा साहब की सामाजिक नीतियां में है कि सभी लोग भारतवासी हैं, सभी लोग भारत के लोग हैं और यहाँ के रहने वाले सब एक हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे बाबा साहब के संघर्षों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब का संघर्ष इतना जबरदस्त था उस समय में, उस जमाने में, जिस समय के एकदम इस धरती पर पाखंड और कुरीतियाँ जातिवाद कुट के भरी थी। उस परिस्थिति में भी बाबा साहब नहीं झुके, जबकि बहुत झुकाने का उन्हें प्रयास किया गया। और उस संघर्ष को सामना करते हुए जिन्होंने अपने 4 संतानों की बलि दी और पीछे नहीं मुड़ा उन्होंने। आज के समय में तो लोग जरा भी मुसीबत होती है, घर परिवार पर जरा भी कुछ आँच आती है, चाहे बीमारी हो, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे घर में कुछ हो जाते हैं तो तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं कि अब हमें समाज की सेवा नहीं करना है। ये बाबा साहब ने पूरी जान को जैसे कुर्बान कर दिया हम भारत के लोगों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानना चाहेंगे कि बाबा साहब के संघर्षों के बारे में और जीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपराजिता संदेश के आप पत्रवाहक हैं, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बाबा साहेब के जन्म जयंती के अवसर पर आप यहाँ उपस्थित होकर के और बाबा साहेब के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब के चलते ही आज यह जो देश है, यह देश आज इतना महान हुआ है। और बाबा साहेब अगर नहीं होते तो हम कहाँ होते, ये तो कल्पना के परे की बात है। तो बाबा साहेब ने हम लोग को जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो कि जो नारा दिया, आज उसका प्रतिफल है कि हम सारे लोग धीरे धीरे अब शिक्षित भी बन गए हैं। और जब शिक्षित जो बन गए हैं तो हम में अब संघर्ष करने की शक्ति आ गई है। और हम लोग आज देखिए 14 तारीख को, हम लोग 14 अप्रैल को जो बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर हम लोग जो एक बहुत बड़ा विशाल अम्बा से चल करके, झारहा गांव से चल करके, और जो हम लोग एक उनका रथ यात्रा जो निकाले थे, करीब करीब हम लोग 10 बजे से लेकर के और 5 बजे तक कम से कम 50 से ज़्यादा गाँव में हम लोग रथ यात्रा को घुमाए। और यह रथ यात्रा घुमाने का जो एक ही लक्ष्य था कि हमारे तमाम जो लोग हैं, 85% के जो लोग हैं, वो रथ यात्रा के माध्यम से समझें और जागृत हों। तो हम लोग अपने समाज के 85% के लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से ही रथ यात्रा का कार्यक्रम चलाया था, जो कि काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हम लोग को। और हमारे लोग अब इतना जग गए हैं कि आज 5000 से ज़्यादा लोग जो है रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। और सब जहाँ जहाँ से रथ यात्रा निकली, वहाँ के लोग
बहुत बहुत मैंने हम लोग को भी बधाई दिया, धन्यवाद दिया, और वहाँ के लोगों को जागृति आई कि अब हम लोग किसी से पीछे नहीं है, और बाबा साहेब के माध्यम से जो हम लोग को संदेश दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर हमारे 85% के लोग जग गए हैं। और अब यह कारवां रुकने वाली नहीं है। हम लोग 3 साल से लगातार यह कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछला 2 साल पहले जो हम लोग रथ यात्रा जो शुरू किए थे, उसमें मुश्किल से 200 आदमी थे। पिछला साल हम लोग किए मुश्किल से 500 आदमी थे, और इस साल हम लोग जो कार्यक्रम किए तो उसमें 5000 से ज़्यादा लोग थे। हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष जो हम लोग जो है बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर जो हम लोग रथ यात्रा से जो घुमाएंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग को 10,000 से बेसी आदमी रहेंगे। तो हमारे लोग जग गए हैं, अब यह कारवां रुकने वाली नहीं है। सारे लोग यह बात को समझ गए हैं कि हम लोग को अब बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के माध्यम से हम लोग को आगे बढ़ना है, और बढ़ रहे हैं लोग।